राष्ट्रपति चुनाव की घोषणा के साथ ही अब देश के अगले राष्ट्रपति के तलाश के लिए गहमा गहमी तेज हो चुकी है, क्योंकि देश के 15वें राष्ट्रपति के चयन के लिए आज चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति चुनाव की तारीखों का अनाउंस किया और कहा कि 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनाव होगा और 21 जुलाई को रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। आइए अब आपको यहां पर बताते हैं क्या है राष्ट्रपति चुनाव की पूरी प्रक्रिया, इसमें कौन कौन मतदान करता है, मतों की गिनती कैसे होती है और किस तरह से प्रत्याशी को जीत मिलती है और कैसे बाकी के जो प्रत्याशी हैं वो रेस से बाहर हो जाते हैं। आपको ग्राफिक्स के जरिए यहां पर बताते हैं कि भारत में राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो किस कॉलेज की प्रक्रिया के तहत होता है। इसमें लोकसभा, राज्यसभा और राज्य के विधायक जो है वो शामिल होते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव सभी राज्यों की विधानसभाओं में चुनकर आए सदस्य और लोकसभा और राज्यसभा में चुनकर आए सांसद अपने वोट के जरिए करते हैं। अब अपने भारत के 9 राज्यों में विधान परिषद भी है। विधान परिषद के सदस्यों को राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालने का अधिकार जो है वो नहीं होता है। कुल मिलाकर यहां ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में वही प्रतिनिधि भाग ले सकते हैं जिन्हें जनता खुद चुनकर विधानसभा या फिर लोकसभा में भेजती है, और इसके अलावा राज्यसभा सदस्य इस चुनाव में भाग लेते हैं और इसीलिए कहा जाता है कि राष्ट्रपति को जनता द्वारा चुना जाता है। भारत की अगर बात करें तो भारत में यह खास तरह की वोटिंग प्रक्रिया के तहत होता है। इसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहा जाता है और इसमें वोटर जो है वो एक ही वोट देता है, लेकिन वो कई बाकी के उम्मीदवारों को अपनी प्राथमिकता के हिसाब से चुनता है। यानी कि जनप्रतिनिधि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अपने बैलेट पेपर में अपनी पहली, दूसरी और तीसरी पसंद का चुनाव करता है। राष्ट्रपति चुनाव में विधायकों और सांसदों की वोट की वेटेज जो है वो अलग अलग होती है। यहां तक कि अलग अलग राज्यों के विधायकों की जो वोट है उन्हें अलग अलग वेटेज मिलता है। वेटेज का जो यह निर्धारण है वो राज्य की जनसंख्या के आधार पर तय होता है। लोकसभा और विधानसभा में सबसे ज्यादा मत पाने वाला जो है वो विनर होता है, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में ऐसा कुछ नहीं होता। राष्ट्रपति चुनाव में वही उम्मीदवार घोषित होता है जो कि वोटरों यानी कि सांसदों और विधायकों के कुल वेटेज का आधे से ज्यादा हिस्सा जो है वो हासिल कर लेता है। यानी कि राष्ट्रपति चुनाव में पहले यह तय हो जाता है कि जीतने वाले को आखिर कितने वोट मिलने चाहिए। अगर मौजूदा दौर की बात करें तो इसमें राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो कॉलेज है उसके जो सदस्य हैं उनका कुल वेटेज जो है वो 10,98,882 है। किसी भी प्रत्याशी को राष्ट्रपति चुनाव में जीत को हासिल करने के लिए 5,49,442 वोटों की आवश्यकता होगी और जिस भी प्रत्याशी को सबसे पहले इतने वोट अगर मिल जाते हैं वो ही प्रत्याशी आने वाली 21 जुलाई को जो रिजल्ट आएगा उसमें देश का अगला महामहिम चुना जाएगा। कैमरा पर्सन अमित के साथ लकी जगवानी, ANP न्यूज।